ना तो आग का दरिया है और ना ही डूब के जाना है। चूँकि लेक है, इसमें ये मैंडेटरी है, ज़्यादा गहरी नहीं लेकिन इतनी गहरी ज़रूर है जो मुझे डुबा सके, तो इसलिए हमें ये पहन के बैठना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और चंदूबी लेक में हम आ चुके हैं जहां हमारा स्टे होने वाला है, चंदूबी जंगल कैंप। तो वाकई में जंगल है ये, पानी के बीचों बीच ये कैंप, खूबसूरत कैंप, जैसा कि यहाँ से नज़र आता हुआ। जा बजा यहाँ टेंट लगे हुए, रात भर का सफ़र, दिन का सफ़र। अब जाके यहाँ 11 बजे पहुँचे हैं। थकान बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक आराम नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये दिखाना जो है, तो आप जिस तरीके से चाहें यहाँ रह सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल है। सो ये इसका रिसेप्शन एरिया। ओके, पर यहाँ पर फ़िलहाल तो मेन्यू लगा हुआ है। वेज प्लेटर बफेट 250 रुपये का, नॉन वेज अलग है, स्टार्टर्स, फ्रेंच फ्राइज़, चिकन फ्राई, पोर्क फ्राई, फ़िश फ्राई। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मेरा खाना होगा वो वेज प्लेटर ही रहेगा, उसके अलावा तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं यहाँ। बिल्कुल जंगल वाला लुक है। इस तरीके से ये ऊपर जाने का रास्ता, वहाँ ऊपर मड कॉटेज है, ये जिसे मिट्टी से लिपाई करके बनाते हैं, उस तरीके का ये कॉटेज है। बम्बू पे टिका हुआ है। बम्बू आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ऊपर कॉटेज और नीचे कुछ ऐसा। सो फाइनली इंतज़ार के लम्हे ख़त्म हुए और हमें ये हट जो है ये अलॉट हो गया। तो अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। डेफिनेटली बिस्तर होगा, लेकिन ख़ास तौर से दिखाना ये है कि बिल्कुल ये जो लिपाई होती है मिट्टी की, उसी तरीके से ये बनाया हुआ है। ये दरवाज़ा, और हियर वी गो इनसाइड। ये बिस्तर, और यहाँ पर नीचे भी मिट्टी की ही लिपाई हुई है ये फर्श पे। ये रूम ऐसा है, बिल्कुल गांव के स्टाइल में बना हुआ है, खूबसूरत है। देखिए ऊपर ये शाम में मच्छर होते हैं, इसके लिए ये मच्छरदानी का बंदोबस्त है। अब देखते हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटी हैं, वो यहाँ पर हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप जंगल के बीचों बीच हैं तो लग्जरी तो आपको नहीं मिलेगी। ये बाथरूम है इसका, बिल्कुल बेसिक सा बाथरूम। ओके, बिल्कुल ये वेंटिलेशन के लिए ये छोटा सा आईना, ये वॉश बेसिन जिसमें शायद पानी आता हो, पानी आ रहा है, और तौलिया यहाँ पर अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो हम लेके आए हैं। अब हो गया है खाने का टाइम, और चंदूबी जंगल कैंप में आज हमारे सामने आई है टिपिकल ट्रेडिशनल असमीज़ वेज थाली। अब इसमें क्या क्या है ये ज़रा देखना पड़ेगा। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन जो भी है, ये पापड़ तो समझ में आता है। इसके नीचे चावल है, और ये बहुत सारी इसमें सब्जियां हैं, सलाद है, कचूमर है, सलाद है, कचूमर है। खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट क्या है। देखने में खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये थाली जो है बेसिकली केले के पत्ते के ऊपर है, और इसमें रोटी नहीं है और चावल ही चावल है। अच्छा, एक और ख़ास बात ये कि चूँकि ये काफ़ी रिमोट में पड़ता है, शहर के नज़दीक तो नहीं है, इसलिए इस थाली की जो कीमत है यहाँ जंगल कैंप में ये 250 रुपये है, इंडियन 250 रुपये, यानी कि बमुश्किल तमाम $3.5, विच इज़ ओके, दैट्स अ गुड प्राइस। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कुछ नहीं आता, इसको ये जनरेटर को निकालना डालना आता था। कुकुम्बर बहुत अच्छा है। कुछ नहीं आता था इससे।
लेट मी सी दिस। ये गर्मा गर्म कुछ बैगन का पकोड़ा है। ओह वेरी हॉट। पैसा मिलना चालू हो गया। तो ये और भी कुछ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं मैं सोच रहा था, तो मुझे लगता है ये दाल है। अच्छा, चावल के लिए। कौन सी दाल है, दिखाएंगे खोल के? बाद में देखेंगे। हाँ, काफ़ी पतली वाली दाल है। कौन सी दाल है? और वो भी दाल है। ये दाल नहीं, ये राइस। ये राइस है। अच्छा, एक्स्ट्रा राइस अगर चाहिए हो तो। ओके गुड। यकीन जानिए, ये जो टिपिकल असमीज़ थाली है, वेज थाली, यकीनन ये बहुत मज़े की है। और अच्छी बात इसमें है कि इसमें मिर्चें ठीक ठाक हैं, और जैक फ्रूट है इसमें, आपका जो बैगन है उसका भरता है, और इसमें आलू का भरता है सब, और टमाटर की चटनी है, गाजर भी है साथ में। लेकिन कुल मिला के जो टेस्ट है वो टेस्ट बहुत अच्छा है। यानी कि खाना हल्का है, टेस्टी है, जल्दी हज़म होने वाला है, और क्या चाहिए। चंदूबी का जंगल और झील का किनारा, सुबह का वक्त और कोहरा ही कोहरा, ये है आलम इस जंगल का। बहुत अच्छा मौसम, सूरज, मेरे आगे नाव, मेरे साइड में नाव, हम मेरे बराबर में भी एक नाव। नाव पे एक सवार, एक खेवट, एक खेवैया। फॉग यानी कोहरे के हेवले पानी की सतह पर डांस करते हुए रगनी पर। वाह, बहुत उम्दा, जबरदस्त। और रोशनी पेड़ों से छनकर सतह झील पर पड़ती हुई एक कॉमरेंट अपनी ग़िज़ा की तलाश में बैठा हुआ, सिमट कर छोटी से छोटी होती हुई। सहर अंगेज माहौल, खूबसूरत सुबह, बेहतरीन सफ़र, तजुर्बा बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार। कुदरत के नज़ारे किस कदर हसीन हो सकते हैं, उसका अगर अंदाज़ा करना है तो आपको कुदरत के अंदर, कुदरत में जाना पड़ेगा। सूरज जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है, फॉग की जो चादर है, कोहरे की जो चादर है,
वो सिमटती जा रही है। ये एक ऐसा मंजर है जिसको लफ्ज भी बयान नहीं कर सकते। इसको देख के सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। कुदरत के बीच चिड़ियों की आवाज़ें और कहीं दूर पीछे हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ें भी साथ में। और ये कश्ती वाला क्या कर रहा है? ये कश्ती वाला किसी को याद नहीं कर रहा है, बल्कि सुबह सुबह निकला है कुछ मछलियां पकड़ने। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह सामने आती हुई, और बीच में ये वाटर लिलीज, दे आर सो ब्यूटीफुल। और वो मेरा साया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मदर नेचर के बीचों बीच चिड़ियों की आवाज़ें गूंजती हुई, समातों से टकराती हुई, और पीछे बैकग्राउंड में रफ़ी साहब का गाना। ये है ब्रिज। सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और चिड़ियों की आवाज़ें बेइंतहा शोर मचाती हुई। आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना? प्योर नेचर के बीच यही स्टोरी है, यही कहानी है, यही सफ़र है, यही जिंदगानी है। और यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये वाटर लिलीज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त। जान लो तुम्हारे है सनम, तुम हमें पहचान लो। मस्त हवा का संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ज्यादा उछल नहीं सकता वरना गिर जाऊंगा और तैरना नहीं आता मुझे। और आज का सफ़र अब इख्तिताम पर पहुंचा और हम किनारे पर आ गए।